Good morning, students. I am B.K. Singh from Science Faculty, SJS, Motihari. In this class, I will describe you how to write an equation of a chemical reaction and how to balance it. मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए और किस तरह से उसको बैलेंस किया जाए, इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करने के लिए पहले मैंने 1 2 3 4 5 केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं। इसी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए और किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए, इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल से ध्यान दिया जाए, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले वाले क्लास में हम डिस्क्राइब किए थे कि जब भी केमिकल रिएक्शन लिखा जाए उसमें यह ध्यान देना है कि अगर वह मेटल होगा तो रिएक्शन लिखने में सिंगल लिखना पड़ता है, एटॉमिक फॉर्म में। और मेटल का पहचान क्या कर रहे थे कि उसमें ओम होना चाहिए। अब इस रिएक्शन में देखो तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, तो मैग्नीशियम ओम बोल रहे हैं ना, ओम, तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल। तो मैग्नीशियम कैसे लिखाएगा, Mg, एटॉमिक फॉर्म में Mg। रिएक्ट्स विथ तो क्या साइन देना होगा, प्लस। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन में ओम तो नहीं है, इसका मतलब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो उसमें ट्रिक क्या बताया था आपको कि नॉन मेटल में पिसिकस नहीं ना है, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर। अगर यह उसमें से चारों में से नहीं है तो क्या बताया थे, उसके नीचे हमेशा क्या डिजिट लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो ठीक वही देखो, तो नाइट्रोजन पिसिकस में नहीं है तो नाइट्रोजन N लिखेंगे और N के नीचे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म, तो केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन का साइन है ये दे दिया गया, टू फॉर्म। और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऑक्सीजन यहां रहता तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सही हो जाता। अभी नाइट्रोजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला वही लिख सकता है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव याद होगा पूर्ण रूप से। अब देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे, Mg। नाइट्रोजन नाइट्राइड के लिए क्या लिखेंगे, N। और मैग्नीशियम पर कितने चार्ज बताए थे, बोलिए, +2। नाइट्राइड पर कितने बताए थे, -3। तो अब यहां रिएक्शन लिखने में जब फॉर्मूला लिखना था वहां +2 और -3 लिखते थे। क्योंकि हम रिएक्शन का इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन लिखते समय वहां प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, उसको दिमाग में रखना है, अपने याद रखना है, नहीं तो रफ में कहीं करके लिख लेना है और तब उसको सजा कर लिखना है। खाली बताए थे वैलेंसी को इंटरचेंज करना है। तो नाइट्राइड पर कितना था, 3 माइनस में, तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, खाली डिजिट लिखना है। तो 3 होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। मैग्नीशियम के ऊपर कितना रहता था, 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया। इन ए केमिकल रिएक्शन the substance which take part in chemical reaction is known as reactant। ये reactant कहलाएंगे, reactants में मैग्नीशियम नाइट्रोजन। and the substance which is formed after the reaction, reaction के बाद जो बनता है is known as product। एक से ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट्स, सिंगल बनेगा तो प्रोडक्ट, दोनों हो सकता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन यहां रिएक्टेंट कहलाएगा और मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब आपके सामने जो यहां लिखा गया यह अनबैलेंस इक्वेशन लिखा गया, दोनों तरफ में इक्वेशन लिख दिया है ना, उसका फ्रेम हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए
कोई फॉर्मूला या ट्रिक इसमें नहीं है। इसमें यही ध्यान देना होता है कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट दोनों साइड ईच एलिमेंट का जो एटम दिया हुआ है, प्रत्येक एटम दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, ऐसे यूज करना है कि कौन सा डिजिट लिखा जाए। इसके डिजिट जो भी लिखना है अलग से डिजिट, कभी भी उसके राइट साइड में, देखो राइट साइड में नीचे यहां पर यहां पर यहां पर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। जो भी लिखना होता है लेफ्ट साइड में, यहां पर यहां पर यहां पर लिख सकते हैं। इसे बीच में नहीं घुसाना है, यहां पर यहां लिखिएगा, सबके लिए काम करेगा। तो ऐसा डिजिट एक लिखते हैं 1 2 3 4 6, किसके लिए जो सुटेबल हो, ऐसा डिजिट का सिलेक्शन करते हैं जिसके चलते दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए। और उसके लिए यह भी ध्यान देना है कि ऑड नंबर जो होता है ना, ऑड नंबर को इवन बनाने का अगर प्रयास करेंगे ज्यादा तो जल्दी बैलेंस हो जाता है। अब यहां देखो, मिलाइए, नाइट्रोजन कितना है यहां पर 2, यहां भी नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन ठीक है। मैग्नीशियम कितना यहां पर है 3, यहां पर कितना है 1, तो इसलिए अगर इधर हम 3 लिख देते हैं तो मैग्नीशियम 3 तो यहां भी 3 हो गया, नाइट्रोजन 2 तो यहां भी 2 हो गया। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गया, तब बोलेंगे कि क्या हो गया, यह बैलेंस हो गया। तो इसी को बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। इस तरह से प्रयास करते करते बहुत सारा रिएक्शन को प्रयास करेंगे, इक्वेशन लेकर के तो बैलेंस करने आ जाता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन काम है इक्वेशन का पहले रिएक्शन लिखना। तो रिएक्शन लिखने में जो पहले से बताते आ रहे हैं वही बात ध्यान रखना है। पॉजिटिव निगेटिव, एसिड होगा तो एसिड, कुछ कंपाउंड आएंगे उस सब का नाम याद रखना होगा। सेकेंड रिएक्शन पर आइए, फास्फोरस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। अब फास्फोरस तो पहले सिंबल लिखा जाए, फास्फोरस एलिमेंट लिख रहे हैं तो फास्फोरस का क्या होगा P। अब P लिख दिए। अब यह सोचना है कि देखो फास्फोरस ऑम नहीं है तो नॉन मेटल तो होगा ही, तो नॉन मेटल में अगर पिसिकस में आता है तो अकेले लिखा जाता है। तो P मैंने फास्फोरस है, ये है पिसिकस में आ गया इसलिए इसको अकेले लिखा जाएगा। तो फास्फोरस अकेले लिखा जाएगा। फास्फोरस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, देखो क्लोरीन का Cl लिख दिए। क्लोरीन इसमें ही ऑम नहीं है तो नॉन मेटल है, लेकिन यह पिसिकस में नहीं है इसलिए इसके नीचे क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा। जो पिसिकस फास्फोरस सिलिकॉन कार्बन सल्फर नहीं हो उसके नीचे क्या लिखना होगा 2 लिखना होगा। क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा माने 5, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 यही कंपाउंड है। यह सब जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव से ये कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह के 40-50 कंपाउंड आपको बाद में हम लिखवा देंगे कि इतना कंपाउंड कुछ याद रखिएगा जिसके चलते यह कंट्रोल हो जाता है। यह पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो जितना रहेगा उतना कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सब आयनिक कंपाउंड है। तो फास्फोरस पेंटा, पेंटा माने 5 होता है, 1 तो फास्फोरस 5 तो क्लोरीन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब बैलेंस करना है तो फास्फोरस 1 तो यहां फास्फोरस 1 सही है, क्लोरीन यहां 2, यहां क्लोरीन कितना है 5। तो बताया थे जिधर ऑड नंबर हो उसको पहले इवन करने का प्रयास करो। तो क्लोरीन कितना इधर 5 है, तो कौन से डिजिट से कौन से कम डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि इवन बन जाए। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अगर यहां 2 डाल देते हो तो अब क्लोरीन कितना हो जाएगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 होगा। यहां पर क्लोरीन कितना है 2 है, तो यहां भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रख देंगे तो 10 हो गया। तो क्लोरीन आपका कितना हो गया 10, यहां भी 10। और फास्फोरस 2, यहां पर 1, यहां पर 2 लिख देंगे। अब यह बैलेंस हो गया। एक और आप बात आपको बता देते हैं आपके सहूलियत के लिए, फास्फोरस और सल्फर, वास्तव में फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है, वो टेट्रा एटॉमिसिटी वाला है। फास्फोरस को हम लिख सकते हैं P और P4, P और क्या लिख सकते हैं P4, जो आपको मन करे P या P4। ये इसका एटॉमिसिटी पूछेगा तो 4 कहेंगे। तो इस पर भी रिएक्शन सही होता है, इस पर भी रिएक्शन सही होता है। जब P पर आ जाता है तो इसको लिखने सहूलियत दे दी है तो क्या जरूरी है P4 लिखने का, इसी से काम चलाया जाता है।
दो के लिए सहूलियत आपको दिया गया है, फास्फोरस के लिए और सल्फर के लिए। सल्फर एस या S8 भी लिख सकते हैं, सल्फर को क्या लिख सकते हैं, S8 भी लिखा जा सकता है, या खाली S लिख सकते हैं। तो जो सहूलियत वही काम करेंगे, वही काम करना है। तो इसलिए हम पहले ट्रिक बता दिए कि फास्फोरस को P अकेले और सल्फर को भी अकेले, कार्बन को भी अकेले, सिलिकॉन को अकेले मिला। देखो इसी आधार पर आयरन रिएक्ट विथ सल्फर आ गया। आयरन में तो हम नहीं है, लेकिन क्या बताए थे, आयरन लोहा, फेरम तो हम आ गए ना, फेरम है, इसलिए सिंबल लिखेंगे Fe। मेटल है तो अकेले लिखा गया। रिएक्ट विथ सल्फर, देखो सल्फर आ गया तो S सल्फर पिसिकस में है, अकेले रहेगा। टू फॉर्म फेरस सल्फाइड, तो फेरस सल्फाइड FeS। फेरस सल्फाइड, देखो दो सल्फाइड बोले थे फेरस का, फेरस फेरिक, अस बोलेंगे तो वैलेंसी 2 और इक बोलेंगे तो वैलेंसी 3। तो फेरस बोले हैं तो फेरस पर 2 होता है, सल्फाइड का भी 2 होता है, तो इसलिए नीचे कोई डिजिट नहीं लिखा गया है। इसका भी 2, इसका भी 2 कैंसिल, तो FeS लिखा जाता है, फेरस सल्फाइड। जब इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे तो मिलाएंगे, आयरन कितना है 1, यहां भी आयरन कितना है 1, सल्फर कितना है 1, तो यहां भी सल्फर कितना है 1, ये अपने आप बैलेंस है। बहुत सारा रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन पर देखा जाए, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखो एसिड का नाम लिखा था ना, आपने याद कर लिए होंगे पूरा, 14 एसिड का नाम लिखवाए थे इसके पहले वाले क्लास में, तो बोले थे कि एसिड आ सकता है रिएक्शन में। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो एल्युमिनियम का क्या सिंबल होता है Al, मेटल है तो अकेले दिखाएगा Al। सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अब रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट। फिर देखो एल्युमिनियम सल्फेट कंपाउंड लिखना है, आयनिक कंपाउंड हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। तब देखो एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे अब Al और सल्फेट का SO4। अब मिलाइए, एल्युमिनियम के वैलेंसी कितना है 3, सल्फेट पर कितना होता है -2, तो सल्फेट का -2 तो यहां लिखना पड़ेगा, 2 हो गया। एल्युमिनियम का 3 लिखना होगा, एक से अधिक एलिमेंट है इसको ब्रैकेट में डालना होगा और तब यहां पर 3 लिखना होगा। अब एल्युमिनियम सल्फेट बन गया, कितना बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, इसमें कौन आगे निकलता है, गैस कौन रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए प्लस दे देंगे और हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे H2। और किसी रिएक्शन में और पीछे गैस रिलीज होता है तो एरो ऊपर दिया जाता है। कोई प्रिसिपिटेट, कोई रिएक्शन हो, पेंदी में कोई चीज बैठ रहा होगा, रिएक्शन में एक तरह का प्रैक्टिकल चीज है। जब देखेंगे जिस कंटेनर में रिएक्शन कराया जाता है, कोई चीज उसके बॉटम में बैठ रहा है तो समझना कि वो प्रिसिपिटेट बनता है, तो उसके लिए एरो नीचे दिया जाता है, गैस निकलता है तो एरो ऊपर दिया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे एरो दे दिए तो समझ लो कि ये गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब देखो एल्युमिनियम ट्रायल मेथड करना है, यूज करना है एल्युमिनियम। तो पहले रिएक्शन में सही हो गया, सल्फर यहां पर 3 है, यहां पर सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, यहां पर सल्फर कितना है 3 है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से भी रब कर सकते हैं, लिखने में कुछ गलती हो सकती है, गलती हो तो फिर काट कर फिर मिलाकर लिखिएगा, इसीलिए ट्रायल मेथड करते हैं। देखो अगर मान लीजिए हम सल्फर को मिलाना चाहते हैं, देखिए तो सल्फर कितना है मेरे पास 3 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो अगर 3 लिखना हो, अगर यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं तो 3 लिखने का मतलब सब उससे इफेक्टेड हुआ। तो अगर एल्युमिनियम हम सल्फर 3 लिख दिए तो सल्फर तो 3 हो गया। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 4 लिखे है ना, तो 4 में और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। तो यहां भी देखो तो 4 O के नीचे 4 है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 12 हो गया। एल्युमिनियम कितना है 2, एल्युमिनियम इधर कितना है 1, तो इसके बगल में क्या लिखना होगा 2, तो एल्युमिनियम बराबर हो गया।
अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 6, इधर कितना है 2, तो अगर यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह किए तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सबका बराबर हो गया कि नहीं होगा। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, इसके चलते 3 तो 3, 4 है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर, जिसके नीचे जो डिजिट रहेगा ना उसी से मल्टीप्लाई कर, नहीं है कि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे 4 है तो सल्फर से मल्टीप्लाई कर नहीं करेंगे, इसके नीचे 1 है तो इसको 3 ही मानेंगे। तो इस तरह से बन गया हाइड्रोजन। और इसका देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर फॉर्मूला आ गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या लिखेंगे CaO, कैल्शियम का वैलेंसी +2, ऑक्साइड का -2, दोनों का इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, CO हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, जल, वाटर जल H2O, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी 1, तो 1 तो यहां नहीं लिखाएगा तो इसका 2 लिखाएगा, एक से ज्यादा एलिमेंट है इसलिए इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो यहां 2 लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बैलेंस रिएक्शन चेक करना है, कैल्शियम 1, यहां भी कितना है 1, ऑक्सीजन मिलाओ 1, एक वहां पर एक यहां पर मिलकर 2, तो यहां पर देखो ब्रैकेट दिए ना तो 2 से मल्टीप्लाई है तो यहां भी ऑक्सीजन 2 कहलाएगा 2, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, और इस तरह से ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से बुक में बहुत सारे, आप बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन दिया होगा, उस रिएक्शन का इक्वेशन लिख देना है, और दोनों तरफ ऐसे ही नंबर ऑफ एटम के होने चाहिए इक्वल हो जाना चाहिए। यही ट्रायल रफ में पहले कर लेंगे, गड़बड़ी होगा तो जब नंबर ऑफ एटम बराबर हो गया तो वहां पर लिख लेंगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले दिन बताए थे कि टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट इज एसेंशियल टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को ओबे करने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्या होता है आवश्यक होता है ना। तो इस तरह से लिखेंगे बैलेंस रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, अब मेन टॉपिक पर हम आ गए, हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का बैलेंस तो सब में चलेगा, जितना चीज पढ़ाएंगे सब में रिएक्शन आएगा उसको बैलेंस करना है। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, साथ ही साथ बैलेंसिंग चलेगा, फिर अभी वो रुकेगा नहीं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसका डिफिनीशन क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। अब मेन काम है अब डिफिनीशन और एग्जाम्पल याद करते चलना है, और इस तरह से जब ये कंप्लीट होगा तब आपका यह चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सब समझ गए? तो समझ गए तो ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम मेरे पास कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर है देखिए 9931978803। थैंक यू।